Hello everyone, myself कुमार माधव, आई एम ए प्रोफेशनल नीट काउंसलिंग एडवाइज़र एंड सीईओ ऑफ नीट प्रेडिक्टर। तो आज का ये वीडियो उन सभी नीट पीजी एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो कि ऑल इंडिया राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं या फिर जिन्होंने अपग्रेडेशन में ऑप्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल्स में रूल्स जो राउंड 3 के रूल्स है और राउंड 3 में पार्टिसिपेशन करने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो राउंड 1 राउंड 2 की क्या कटअप गई है वो, और इसके साथ साथ जो AIQ वर्सेस जो स्टेट एलिजिबिलिटी रूल होती है वो कंप्लीट डिटेल्स में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो राउंड 3 ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए कौन कौन से टाइप के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किया वो राउंड 3 ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। और कैसे कैसे टाइप के सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं, यहाँ पे ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट होती है। तो राउंड 3 में कौन सी टाइप की सीट आएगी, पहला होगा जो AIQ 50% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट होती है वो। दूसरा होगा जो DNB की सीट्स होती है जो जिसे NBMS भी बोलते हैं वो। थर्ड टाइप ऑफ सीट DNB या NB डिप्लोमा। फोर्थ टाइप ऑफ सीट डिम्ड यूनिवर्सिटी। और फिफ्थ टाइप ऑफ सीट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं ये। और सिक्स्थ में आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है। तो कैंडिडेट वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट लिया और राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैंडिडेट भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने अपग्रेडेशन में ऑप्ट किया, चाहे वो राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, वैसे कैंडिडेट भी राउंड 3 के लिए एलिजिबल होते हैं। उन्हें जस्ट लॉगिन करना होता है, चॉइस एंट्री करना होता है। इसके साथ साथ वैसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 2 में जिनको सीट मिली है बट उन्होंने वो सीट को ऑप्ट नहीं किया, मतलब उन्होंने एग्जिट किया विथ फॉरफीचर ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, वैसे कैंडिडेट भी राउंड 3 ऑफ ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके साथ साथ कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में ज्वाइन किया है, राउंड 2 में उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट किया बट उनकी सीट अपग्रेडेशन नहीं हुई है, फिर भी वो राउंड 3 में अप्लाई करके वो अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए उनको अलग से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करनी पड़ेगी, उनको जस्ट लॉगिन करना है और अगर उनके मनपसंद की कोई सीट है लॉगिन करके चॉइस एंट्री करके उन सीट को ऑप्ट करके अपग्रेडेशन में ऑप्ट करके रखना है। इसके साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट के मुझे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि उन्हें ऑल इंडिया के साथ साथ उन्होंने ऑल इंडिया राउंड 1 या राउंड 2 में उन्होंने एग्जिट कर लिया बट उनको स्टेट से कुछ बेटर सीट मिल गई थी। जैसे कुछ कैंडिडेट महाराष्ट्र से है या फिर कुछ कैंडिडेट कर्नाटक या किसी भी स्टेट से हो, उन्होंने स्टेट के राउंड 1 या राउंड 2 की सीट को ज्वाइन कर रखा है या अपग्रेडेशन में उन्होंने ऑप्ट कर रखा है। तो क्या वैसे कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 3 के लिए एलिजिबल होंगे? हाँ, वैसे कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय होल्डिंग देयर स्टेट सीट। तो यहाँ पे कंडीशन आएगी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट में राउंड 1 या राउंड 2 में ऑप्ट करके रखा है बट अगर उन्होंने राउंड 3 ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया तो उनको क्या नुकसान हो सकती है। हाँ, वैसे कैंडिडेट अपने स्टेट रूल के थ्रू जाए, उनको स्टेट में प्राइवेट सीट मिली है या गवर्नमेंट सीट मिली है या फिर कैटेगरी की सीट मिली है, अगर वो सीट को वो छोड़ते तो उनकी स्टेट की रूल क्या है। कुछ स्टेट में ऐसे कि वहाँ पे उनको अगर कोई प्राइवेट सीट मिली है तो 1 लाख या 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट करके वो ऑल इंडिया राउंड 3 में आ सकते हैं। उसके लिए जब भी ऑल इंडिया राउंड 3 की रिजल्ट आएगी उसके बाद जितने भी स्टेट काउंसलिंग है वो अपने स्टेट के ज्वाइन कैंडिडेट को स्टेट सीट जिन्होंने भी स्टेट में ज्वाइन कर रखा उनको रेजिग्नेशन के लिए ड्यूरेशन देंगे, उस ड्यूरेशन में उनको स्टेट सीट को रिज़ाइन करके ऑल इंडिया 3 में ज्वाइन करनी है। और बहुत सारे स्टेट है, अभी ये तो AIQ वर्सेस स्टेट रूल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें ये तो एक इम्पॉर्टेंट था कि अगर आपने स्टेट में होल्ड कर रखा है सीट तो क्या आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर मैक्सिमम स्टेट एज पर NMC, आप एक NMC ने कुछ महीने पहले लास्ट ईयर से ये रूल चल रही है कि अगर आपको ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट जस्ट अलॉट होती है तो मैक्सिमम स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है वो आपको अपने स्टेट के राउंड 3 से डिबार्ट कर देंगे। तो ये इसका रूल कैसे होता है, ये कैसे एप्लीकेबल होगी? सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड 3 की अलॉटमेंट होगी, उसके बाद स्टेट को ऑल इंडिया राउंड 3 के अलॉटमेंट की डेटा लेके उनके जो स्टेट राउंड 3 के अलॉटमेंट है वहाँ से उन सब कैंडिडेट को डिबार्ट करके अलॉटमेंट देना होगा। तो इसमें मैक्सिमम स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार जैसे स्टेट्स हैं और भी बहुत सारे स्टेट हैं, मैक्सिमम स्टेट जो कि डिबार्ट कर देंगे। तो आप ऑल इंडिया राउंड 3 में अगर आप चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आप वैसे ही चॉइस फिलिंग करें जो कि आपको स्टेट में नहीं मिल रही हो, या फिर आपको जो अभी मिली है वो बेटर एक इंस्टीट्यूट मिलने की चांसेस है, या फिर आपको लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूट मुझे
लाइक बेटर लग रहा है, मैं सेटल हो सकता हूँ, वैसे इंस्टीट्यूट को कुछ भी अनवांटेड चॉइस इंटर मत करें, नहीं तो आप अपने स्टेट राउंड 3 से डिबार्ट हो जाएंगे, वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तो थी एक बेसिक रूल, और आपको कुछ डीप में रूल चाहिए या फिर आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे या मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, और यू कैन आस्क योर डाउट। अब मैं आता हूँ, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि राउंड 1 और राउंड 2 की ऑलरेडी रिजल्ट आ चुकी है। ये एक डिसीजन मेकिंग राउंड है मैक्सिमम कैंडिडेट के लिए, क्योंकि अगर आपको इस राउंड में सीट मिल जाती है ऑल इंडिया राउंड 3 में, तो आप स्टे वैकेंसी के लिए डिबार्ट कर दिए जाएंगे और स्टेट में भी डिबार्ट कर दिए जाएंगे। तो राउंड 3 ऑल इंडिया में आपको सोच समझ के फिल करना है, क्योंकि यहाँ के बाद डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। राउंड 1 फ्री एग्जिट होती है, राउंड 2 में ठीक है आप फॉरफिट करा दिया आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट, बट आप स्टिल एलिजिबल होते हैं राउंड 3 के लिए, स्टेट राउंड के लिए। और इसके साथ साथ, और मैं यहाँ पे एक एडिशनल रूल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट हैं उनको ये डाउट आ रही है, जैसे उन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया बट वहाँ पे उन्होंने कुछ कोटा ऐड नहीं किया। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक कैंडिडेट ने राउंड 1 राउंड 2 में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज AIQ 50% कोटा वाला ऐड किया उन्होंने, बट उनको अभी यहाँ पे DNB भी ऐड करना है। उनको लग रहा है कि उनके रैंक पे कुछ बेटर DNB इंस्टीट्यूट मिल सकती है। या फिर कुछ कैंडिडेट ने राउंड 1 राउंड 2 में AIQ और DNB ऐड किया, अभी उनको लग रहा है कि आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी ऐड करना है, या फिर कुछ कैंडिडेट को वो सब रिमूव करना है, एक ही कोटा ऐड करना है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपको अभी कुछ चेंजेस करने हैं आपके रजिस्ट्रेशन में, तो आप रीसेट रजिस्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी उस समय में MCC राउंड 3 के लिए एक रीसेट ऑप्शन देगी, तो आप वो रीसेट करके फिर आगे आप चेंजेस कर सकते हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन को रीसेट करके चेंज करने की ऑप्शन दी जाएगी। तो ये तो थी एक बेसिक रूल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ। तो जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच MD रेडियो डायग्नोसिस से, तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ तो राउंड 1 में 2920 गई थी, राउंड 2 में काफ़ी ऑलमोस्ट डबल के आसपास में शिफ्टिंग हुई थी, 4137 पे क्लोज हुई थी। वही अगर हम लोग EWS की बात करें तो 4586 से राउंड 2 में 5998 तक उसकी शिफ्टिंग हुई थी। OBC में 3936 से 6067 रैंक तक शिफ्टिंग हुई थी। SC में 9941 से 12903 तक शिफ्टिंग हुई थी। ST की बात करूँ तो 17,238 से 21,007 तक शिफ्टिंग हुई थी। तो रेडियो डायग्नोसिस के हर कैटेगरी में बहुत ही पॉजिटिव इस बार शिफ्टिंग हुई है। फिर अगर हम लोग MD डर्मेटोलॉजी की बात करें तो ओपन में 2725 से 6251 ऑलमोस्ट डबल की शिफ्टिंग हुई है। वही अगर EWS की बात करें 6713 से 9641, और OBC में 5653 से 7011। तो इसमें भी, और SC की बात करें तो 12,811 से 17,079। ST की बात करें तो 25,808 से 28,002 तक शिफ्टिंग हुई थी। तो डर्मेटोलॉजी के भी हर कैटेगरी में बहुत ही पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली इस बार। राउंड 1 से राउंड 2, राउंड 3 में भी बहुत ही पॉजिटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर जनरल मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो ओपन में 3822 से 6070 तक शिफ्टिंग हुई थी। EWS में 7655 से 8716 तक शिफ्टिंग हुई थी। OBC की बात करते हैं तो 6301 से 7991 तक शिफ्टिंग हुई थी। SC में 17,908 से 21,968। ST में 33,062 से 36,721। तो इसमें मेडिसिन में भी शिफ्टिंग हुई थी, बट इन कंपेरिजन टू रेडियो डर्मा इसमें थोड़ी कम शिफ्टिंग हुई थी, बट पॉजिटिव हुई थी। नेक्स्ट ब्रांच है MS OBGY, MD या MS OBGY की बात करते हो, ओपन में 9714 टू 11,555 तक शिफ्टिंग हुई थी। वही EWS में 16,826 से 18,281 तक शिफ्टिंग हुई थी। वही OBC की बात करते तो 14,000 राउंड 1 की कटअप थी, राउंड 2 में 15,380 तक। SC में 31,068 से 37,930 तक हुई थी। ST में 50,317 टू 58,481 तक शिफ्टिंग हुई थी। वही MS ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो ओपन में 12,429 से 17,062। EWS में 19,488 टू 21,623। OBC में 14,894 टू 18,870। SC में 34,943 टू 39,123। ST में 53,647 टू 71,600। तो ST जैसे कैटेगरी में बहुत ही पॉजिटिव ऑर्थोपेडिक्स में शिफ्ट हुई थी।
और सब ब्रांचेस में ओपन वगैरह में भी बहुत अच्छी गुड शिफ्टिंग हुई थी। नेक्स्ट ब्रांच एमडी पीडियाट्रिक्स ओपन 7071 टू 9591, ईडब्ल्यूएस 11024 टू 14851, ओबीसी 10534 टू 12029, एससी की बात करें तो 22,979 टू 31,803, एसटी 47,281 टू 51,217। तो पीडियाट्रिक्स में भी शिफ्टिंग बहुत पॉजिटिव हुई है इस साल भी राउंड 1 टू राउंड 2। नेक्स्ट ब्रांच एमडी इमरजेंसी मेडिसिन ओपन कैटेगरी राउंड 1 13,772, राउंड 2 17,208, ईडब्ल्यूएस 23,000 टू 29,384, ओबीसी 15,397 टू 18,941, एससी कैटेगरी 29,247 टू 39,726, इसमें भी बहुत ही ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। एसटी कैटेगरी 61,000 टू 79,656। नेक्स्ट ब्रांच एमएस जनरल सर्जरी ओपन कैटेगरी में 11,507 से 15,331 तक शिफ्ट हुई है। ईडब्ल्यूएस में 17,957 से 22,784 तक शिफ्टिंग हुई है। ओबीसी में 15,525 से 18,300 तक शिफ्टिंग हुई है। एससी कैटेगरी में 33,129 टू 39,530, एसटी कैटेगरी 55,932 टू 68,175। नेक्स्ट ये दोनों ब्रांच भी इस साल काफ़ी डिमांड में थे, तो एक डिमांडेड ब्रांच है एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ओपन कैटेगरी की अगर बात की जाए तो ओपन कैटेगरी में 16,969, राउंड 1 राउंड 2 में 19,730 तक गई है। ईडब्ल्यूएस 24,222 टू 32,401, ईडब्ल्यूएस में काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी। फिर ओबीसी में 20,787 टू 26,853, एससी कैटेगरी में 38,104 टू 44,789, एसटी कैटेगरी 67,000 टू 81,000, ये भी काफ़ी ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई ऑप्थेल्मोलॉजी की एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। नेक्स्ट ब्रांच एमएस ईएनटी, तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूँ राउंड 1 में तो 17,851, राउंड 2 21,089, ईडब्ल्यूएस 26,569 टू 30,734, ओबीसी 22,000 टू 29,167, एससी राउंड 1 39,073 टू 45,819, एसटी कैटेगरी ईएनटी 60,000 टू 76,232। नेक्स्ट ब्रांच टीबीआरडी या फिर रेस्पिरेटरी मेडिसिन ओपन में राउंड 1 में 9,780, राउंड 2 में 11,803, राउंड ईडब्ल्यूएस राउंड 1 16,204, राउंड 2 17,914, ओबीसी कैटेगरी 13,828, राउंड 2 16,981, एससी 33,686 टू 34,591। तो इसमें एससी में शिफ्टिंग कम हुई है। वही अगर एसटी की बात करें 54,653 टू 59,581, तो एससी एसटी में टीबी चेस्ट में सीटें कम होने के कारण शिफ्टिंग कम हुई है। नेक्स्ट ब्रांच एमडी साइकेट्री ओपन कैटेगरी राउंड 1 16,458 टू राउंड 2 19,214। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 31,680 टू 37,502, ओबीसी 22,415 टू 27,581, एससी कैटेगरी 37,273 टू 43,493, एसटी कैटेगरी 72,084 टू 87,834। अब नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं। इस साल ये ब्रांच भी काफ़ी डिमांड में थी, वो है एमडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो इसे रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। तो ओपन कैटेगरी राउंड 1 में 17,190 कट ऑफ थी, राउंड 2 में 22,254 थी। तो इसमें भी अच्छी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 25,863 टू 28,039 तक गई है। ओबीसी 22,719 टू 28,034 कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी 39,994 टू 41,933, एसटी कैटेगरी 69,000 टू 71,385। तो ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की थी। नेक्स्ट ब्रांच वो भी इस बार काफ़ी डिमांड में थी, वो है एमडी एनेस्थेसिया। तो ओपन की बात करें तो 19,000 में क्लोज हुई थी राउंड 1 में। राउंड 2 की बात करें तो 24,796। तो शिफ्टिंग यहाँ पे भी बहुत अच्छी हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 27,628 टू 36,435। तो इसमें भी शिफ्टिंग बहुत अच्छी हुई है। ओबीसी में
25,000 टू 31,630 तक गई है। एससी की बात करें 43,000 टू 49,689 तक गई है। एसटी में 68,000 टू 68,000 टू 83,766। तो ये तो थी एमडीएमएस जो क्लिनिकल ब्रांचेस हैं उनकी शिफ्टिंग। तो इसमें शिफ्टिंग से मतलब आपको एक आइडिया लेना चाहिए कि ठीक है, राउंड 1 से राउंड 2 में कुछ अच्छी शिफ्टिंग हुई है और राउंड 3 में जो एडिशनल सीट आने वाले और भी उसके कारण और भी पॉजिटिव शिफ्टिंग की उम्मीद है। तो कैंडिडेट जिनके रैंक इससे बिलो हैं तो वो मतलब अपने आप को वो मतलब राउंड 3 में सोच सकते हैं कि उनके रैंक पे मिल सकती है। और इसके साथ साथ मैंने मतलब सीट मैट्रिक्स देख के मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं गेस करूँगा कि राउंड 3 में क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, उसके बेस पे क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए। तो ये जब तक डेटा मेरे पास कंप्लीट डेटा नहीं आ जाता तब तक आई कांट से। तो अब मैं मूव करता हूँ, ये तो थी एमडीएमएस क्लिनिकल ब्रांच के, अब मैं मूव करता हूँ डीएनबी के। और अगर मैं यहाँ पे डीएनबी की बात करूँ तो डीएनबी में ऑब्वियसली सबसे डिमांडेड ब्रांच डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस की है। ये डीएनबी पोस्ट एमबीबीएस 3 ईयर्स की कोर्स की है। और इसके बाद मैं एनबी डिप्लोमा के बारे में और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी कट ऑफ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो डायग्नोसिस से। तो डीएनबी रेडियो डायग्नोसिस ओपन कैटेगरी राउंड 1 की जो कट ऑफ थी वो 5866 थी। राउंड 2 में वो बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट होकर 7647 हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 4835 हुई है। राउंड 1 में वहाँ से शिफ्टिंग नहीं हुई है ईडब्ल्यूएस के। राउंड 2 में भी ऑलमोस्ट उतने पे ही क्लोज हुई है। ओबीसी की बात करते हैं तो राउंड 1 में ओबीसी 4164 में थी, राउंड 2 में 6480, मतलब ओबीसी में बहुत अच्छी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई, ऑलमोस्ट 2000 प्लस की शिफ्टिंग हुई है। इसका नेक्स्ट एससी की बात करें तो 10,000 से 12,130 तक शिफ्टिंग हुई है राउंड 2 में। अब एसटी की रेडियो डायग्नोसिस में सीट नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच आते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजी में। तो डर्मेटोलॉजी ओपन की बात करेंगे तो 6052 से 6534, मतलब शिफ्टिंग काफ़ी कम हुई है। वही अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 7024 टू 9691 तक राउंड 2 में कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करते हैं डर्मेटोलॉजी की तो 6259 से 8000 तक 8008 तक गई है, ये काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग है। इसके बाद एससी की बात करें, एसटी की बात करें, दोनों में भी काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। 8700 से 18469 तक एससी में गई है। वही एसटी की बात करें तो 27472 टू 39240 तक गई है। नेक्स्ट ब्रांच जनरल मेडिसिन डीएनबी जनरल मेडिसिन की बात करते हैं तो ओपन में 12,999 से वो 14,419 तक गई है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 1,500 के अराउंड की शिफ्टिंग आई है। और नेक्स्ट ऑन में ये 16,000 ऑलमोस्ट 15 टू 16,000 के बीच में क्लोज हो सकती है ये थर्ड राउंड में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 13,736 से 15,793 तक गई है, शिफ्टिंग मिनिमम हुई है इस बार। ओबीसी की बात करते हैं तो 13,000 से 14,958 तक गई है। एससी में 31,921 से 36,915। एसटी की बात करें तो 51,000 से 58,780। नेक्स्ट ब्रांच डीएनबी इमरजेंसी मेडिसिन। तो ओपन की बात करते हैं तो 26,000 से 32,887, काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। मुझे लग रहा था 30,000 के आसपास में रहेगी, बट ये 30,000 भी क्रॉस कर गई है। नेक्स्ट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 25,907 से 29,918। ओबीसी राउंड 1 28,000 से राउंड 2 में 30,000 तक गई है। एससी की बात करें 36,000 से 44,648। एसटी की बात करें तो 64,000 से 76,428। नेक्स्ट ब्रांच डीएनबी जनरल सर्जरी। ओपन की बात करते हैं तो इस बार ओपन में राउंड 1 में 23,888 थी, राउंड 2 में 27,516। तो इस बार भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में बहुत ही पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 22,000 टू 24,450। ओबीसी 23,000 से 28,467। एससी 44,000 से 42,000, मतलब एससी में नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। एसटी की बात करें तो काफ़ी कम पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई, 84,000 से 85,938 गई है। नेक्स्ट ब्रांच डीएनबी ओबीजीवाई। तो ओपन में 17,334 से वो 19,197 तक गई है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 17,796 से 25,000 तक गई है। वही ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी 15,911 से 16,739 तक गई है। एससी में
40,566 से नेगेटिव हुई है 39,792 तक गई है। एसटी में पॉजिटिव हुई है 64,629 से 71,623। नेक्स्ट ब्रांच डीएनबी ऑप्थेल्मोलॉजी, ये भी काफ़ी डिमांड में रही इस बार। तो राउंड 1 में 26,000 से राउंड 2 में 30,655। ईडब्ल्यूएस ऑप्थेल्मोलॉजी 32,490 से 38,565। ओबीसी 33,620 से 32,970, मतलब ओबीसी में नेगेटिव हुई है। और एससी की बात करें तो 44,092 से 48,142। एसटी में 88,000 जो थी 566 सेम ही रही, इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्टिंग नहीं है। नेक्स्ट ब्रांच डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स। तो जैसा कि हर जगह सुनने को मिल रहा है, इस बार डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स की जो फाइनल एग्जिट एग्ज़ाम थी डीएनबी की, उसकी पेपर काफ़ी टफ थी। तो पासिंग रेट भी डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स की पिछले कई सालों से कंट्रोवर्सी में रही है। तो डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स की पासिंग रेट के कारण उनकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई जा रही है। तो राउंड 1 में ओपन कैटेगरी में 30,000 से राउंड 2 में 34,000 तक गई। ईडब्ल्यूएस में 27,000 से 31,500 तक गई। ओबीसी में 24,000 से 30,071। एससी में 42,100 से 46,515। एसटी कैटेगरी में 88,000 से 91,000। ये क्यों इतनी पॉजिटिव शिफ्टिंग हो रही है ऑर्थोपेडिक्स में? क्योंकि पासिंग रेट काफ़ी पुअर है और बहुत सारे ऐसे रेसिडेंट्स है जो कि एक बार में तो नहीं, 2-3 बार में उन्होंने पास किया। कुछ रेसिडेंट्स को पेपर को लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है कि पेपर इतना टफ क्यों सेट किया जा रहा है। दूसरे ब्रांचेस के जो कैंडिडेट है वो एग्जिट एग्ज़ाम इमिडिएटली पास कर पा रहे हैं, बट ऑर्थोपेडिक्स में अभी भी पासिंग रेट वो 20% और बिलो 20% ही आसपास में रह रही है, मतलब बिलो 30% ही रहती है पासिंग रेट। तो इसीलिए इसके कारण ऑर्थोपेडिक्स अगर डीएनबी में आपको लेना है तो सोच समझ के चूज़ करें। हाँ, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, टीचिंग स्टाफ है, तो वहाँ के कैंडिडेट एक बार में पास कर जा रहे हैं। बट कुछ लोअर ऑर्डर के डीएनबी इंस्टीट्यूट्स है जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, तो वो सोच समझ के लिए कि एकेडमिक का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, पेपर टफ आती है। नेक्स्ट ब्रांच ये भी काफ़ी डिमांड में रहती है, वो है डीएनबी पीडियाट्रिक्स। तो अगर हम लोग डीएनबी पीडियाट्रिक्स की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को मिली है और राउंड 1 से राउंड 2 में भी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। अगर हम लोग डीएनबी पीडियाट्रिक्स राउंड 1 के कटअप की बात करें 15,462 से 18,000, मतलब 15,400 से 18,197 गई है, तो ये पॉजिटिव शिफ्टिंग है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 16,000 से 17,928। ओबीसी पीडियाट्रिक्स राउंड 1 में 15,898 से 17,751। एससी पीडियाट्रिक्स 39,000 से 39,000, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। और अगर हम एसटी की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव शिफ्टिंग हुई, 59,581 से 58,300 हुई है। अब नेक्स्ट ब्रांच ये भी डीएनबी में जो कुछ इंस्टीट्यूट है वो काफ़ी डिमांड में रहती है, वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, तो वो है डीएनबी साइकेट्री। तो डीएनबी साइकेट्री में वैसे सीट कम रहती है, उसके कारण भी कट ऑफ भी कम जाती है, और कुछ इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छे हैं डीएनबी साइकेट्री के। तो राउंड 1 में डीएनबी साइकेट्री 19,963 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 23,706। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करते हैं तो राउंड 1 21,000, राउंड 2 19,533, यहाँ पे नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। ओबीसी की बात करते हैं तो 23,000 से 28,985। एससी में 44,000 से 49,864। एसटी में 81,500 से 94,031 तक गई है राउंड 1 से राउंड 2 में। नेक्स्ट ब्रांच ये भी काफ़ी मतलब डिमांडेड ब्रांच है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। तो पिछले 2 साल से ये ब्रांच काफ़ी डिमांड में आई है। तो इसमें ना रिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं है, तो ओपन कैटेगरी सीट की अगर हम लोग बात करते हैं तो राउंड 1 में 25,500 में क्लोज हुई थी। वही अगर राउंड 2 की बात करते हैं तो 27,847, मतलब शिफ्टिंग तो हुई है, वो बहुत ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं है, बट इज़ ए पॉजिटिव। बट नेक्स्ट राउंड में भी बहुत ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग नहीं होगी, इसमें 30,000 के बिलो में ये भी ब्रांच क्लोज होगी। तो कैंडिडेट जिनके भी 30 से ऊपर है ये ब्रांच देख रहे हैं तो वो एक बैकअप बना ले दूसरे ब्रांच का, या फिर कहीं और स्टेट वगैरह में ट्राई करें। अब इसके बाद नेक्स्ट जो डिमांडेड ब्रांच में ये भी काफ़ी डिमांडेड ब्रांच है वो है जेरियाट्रिक मेडिसिन। तो अगर डीएनबी जेरियाट्रिक मेडिसिन राउंड 1 की बात करता हूँ मैं तो 19,570 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 20,035 में क्लोज हुई थी। ये भी एक डिमांडेड ब्रांच ही है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ब्रांच की बात करूँ तो वो है डीएनबी रेस्पिरेटरी मेडिसिन।
तो ये इसकी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उतनी पॉजिटिव नहीं हुई है, तो ये भी एक डिमांड में ही रही है इस बार। राउंड 1 में जेरियाट्रिक मेडिसिन ओपन कैटेगरी में 15,000 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 17,053 में। EWS रेस्पिरेटरी मेडिसिन 13,000 राउंड 1, राउंड 2 19,814। OBC 13,000 टू 17,102 तक शिफ्ट हुई है। SC की बात करते हैं तो 37,000 से 39,910 तक शिफ्ट हुई है। ST की बात करते हैं तो 62,000 से 62,824 उतने में ही हुई है। देयर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट ब्रांच DNB ENT। तो ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं राउंड 1 में तो 24,967 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 27,327। EWS 25,390 से 25,886 में, तो शिफ्टिंग काफ़ी कम हुई है, मिनिमम शिफ्टिंग। OBC की बात करें तो 29,000 से 34,073 तक शिफ्टिंग हुई है। SC की बात करते तो 40,510 से 48,854 तक शिफ्टिंग हुई है। ST की बात करें 84,794 से 94,551 तक, मतलब इसमें भी शिफ्टिंग गुड हुई है। नेक्स्ट ब्रांच है DNB एनेस्थेसिया। ओपन की बात करें 32,058 से 35,679, इसमें भी बहुत अच्छी पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। EWS की बात करते हैं तो 34,144 से 39,226। OBC 33,000 से 35,957। SC 53,000 से 55,781। ST की बात करें 91,357 से 91,605। तो ST में उतनी पॉजिटिव या नेगेटिव शिफ्टिंग मतलब पॉजिटिव शिफ्टिंग कम हुई है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही गई है। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। अगर हम लोग पैथोलॉजी की बात करते हैं, DNB पैथोलॉजी ओपन में 47,000 थी, राउंड 1 में, राउंड 2 में शिफ्ट होकर वो 53,000 तक गई है। EWS की बात करते हैं तो 67,823 से 75,902। OBC की बात करते हैं तो 49,081 से 59,984। SC की बात करते हैं तो 92,451 से 96,396। ST की बात करते हैं तो 1,31,000 से लेके 1,37,000 तक गई है शिफ्टिंग। तो ये तो थी DNB और MDMS की AIQ की शिफ्टिंग। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिप्लोमा पे, जो NB डिप्लोमा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ब्रांच में एंटर करना है, आपको MD नहीं मिल रही है, MS नहीं मिल रही है, या फिर आपको DNB पोस्ट MBBS 3 ईयर्स वाले नहीं मिल रहे और आप प्राइवेट कॉलेज में जाना नहीं चाहते उतना इन्वेस्ट करके, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आपको अगर ब्रांच में एंटर करना है, उस ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं DMRD से, जो NB डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस। तो उसमें अगर राउंड 1 की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 14,800 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में वो 17,743। EWS DMRD 14,000 राउंड 1, राउंड 2 18,497। OBC 15,000 से 17,879। SC 32,000 से 32,400, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही रही है, देयर इज़ नो चेंज। ST 46,880 टू 54,855। अब नेक्स्ट ब्रांच DGO। अगर हम लोग डिप्लोमा इन OBGY की बात करते हैं NB डिप्लोमा, तो राउंड 1 में 32,000 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 35,134, राउंड 3 तक आते आते ये 38 तक भी जा सकती है। नेक्स्ट ब्रांच नेक्स्ट कैटेगरी EWS DGO 37,428 से 37,428, मतलब EWS में कोई भी चेंज नहीं आई है। वही अगर OBC की बात करें तो 33,700 से 35,941 तक शिफ्टिंग हुई है। SC की बात करते तो 58,939 से 61,344। ST देर इज़ नो चेंज, सेम ही रही है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट ब्रांच डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी। तो अगर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी ओपन की बात करें तो 45,926 से 53,191, मतलब इसमें शिफ्टिंग बहुत अच्छी हुई है। EWS की बात करते तो 50,327 से 58,283। OBC 49,554 से 53,464। SC की बात करते तो देर इज़ नो शिफ्टिंग, 77,121 में ही रही। ST में भी 1,38,607 एंड देर इज़ नो पॉजिटिव और नेगेटिव शिफ्टिंग। नेक्स्ट आते हैं डिप्लोमा इन पीडियाट्रिक्स या डिप्लोमा इन चाइल्डहुड DCH। तो ओपन की अगर बात करते हैं राउंड 1 में तो 33,750 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 36,919।
EWS 32,652 से 38,696, OBC 36,700 से 37,798, SC में देर इज नो शिफ्टिंग और ST में भी देर इज नो शिफ्टिंग। SC में 63,000 क्लोज हुई थी, ST में 1,36,000, मतलब जस्ट क्वालिफाइड वाले को भी यहाँ पे सीट मिली थी। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं डिप्लोमा इन टीबी चेस्ट। तो ओपन की अगर हम लोग बात करते हैं डिप्लोमा इन टीबी चेस्ट की ओपन में, तो 33,000 राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी, राउंड 2 में 37,939, EWS 36,933 टू 38,322, OBC 36,278 से 38,645, SC कैटेगरी 49,000 से 53,779, ST कैटेगरी 97,000 से 1,17,740 तक क्लोज हुई थी। नेक्स्ट डिप्लोमा इन ENT की अगर बात करते हैं तो राउंड 1 में 42,000 में क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 44,288, EWS 50,000 से 64,588, OBC की बात करते हैं राउंड 1 में 42,600 पे क्लोज हुई थी, राउंड 2 में 46,589 पे क्लोज हुई है। वही SC की बात करते हैं तो SC में नेगेटिव शिफ्टिंग हुई 85,000 से 84,292 हुई है। और अगर हम लोग ST की बात करें तो 1,000 ऐसे की पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई, 1,37,000 से 1,38,000 तक हुई गई है। नेक्स्ट ब्रांच डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया। तो अगर हम लोग डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया ओपन की बात करें तो ओपन में राउंड 1 में 47,692 गई थी, वही राउंड 2 की बात करते तो 53,234। EWS की बात करते तो 48,563 से 57,561, OBC में 48,979 से 53,321, एंड SC की बात करते 77,300 से 77,757, ST की बात करते हैं तो 1,38,000 से 1,35,000, मतलब नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। नेक्स्ट ब्रांच है डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन। तो डिप्लोमा इन फैमिली मेडिसिन की बात करते हैं तो ओपन में 56,049 से 59,493 गई है। EWS की बात करें 67,014 से 67, देयर इज़ नो चेंज। OBC की बात करते हैं तो OBC में 54,000 से 60,052 गई है। SC की बात करते हैं तो 84,739 से 81,000, मतलब इसमें नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। ST की बात करते हो 1,31,000 से 1,29,000, यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्टिंग हुई है। नेक्स्ट डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन, ये इस बार ही आई है, लास्ट ईयर ये नहीं थी। तो डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिसिन में राउंड 1 में 32,000 थी कटअप, राउंड 2 में 37,689 है। तो ये तो थी MD-MS, मतलब AIQ के MD-MS, और उसके साथ साथ जो DNB के कोर्सेज है वो, और डिप्लोमा NB डिप्लोमा कोर्सेज के जो कटअप है। तो रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कटअप मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सारा अच्छे से राउंड 3 का एक्सप्लेन करूँगा, या फिर मैं PDF एक शेयर करूँगा मेरे ग्रुप में। तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके वो ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में मैं शेयर करता हूँ सारे अपडेट्स वगैरह। अब इस वीडियो के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, और जो लास्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, उसके बारे में भी देखते हैं कि उसकी क्या कटअप गई इस बार, और नेक्स्ट राउंड में क्या कटअप जा सकती है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियोलॉजी से। तो रेडियोलॉजी में श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज जो चेन्नई है, उनकी राउंड 1 की कटअप 65,000 थी, वो शिफ्ट होकर 96,205 तक गई है। ये अनएक्सपेक्टेड थी, बट फिर भी बहुत ही ह्यूज पॉजिटिव शिफ्टिंग हुई है। पिछले 2-3 साल में इतनी पॉजिटिव शिफ्टिंग देखने को रेडियोलॉजी में नहीं मिली। नेक्स्ट अगर मैं डर्मेटोलॉजी की बात करता हूँ तो डर्मेटोलॉजी में भी लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी के राउंड 1 में 61,000 थी, वो 61,000 से शिफ्ट होके वो 98,000 तक गई है। वही अगर मैं जनरल मेडिसिन की बात करता हूँ तो जनरल मेडिसिन में भी जो शिफ्टिंग हुई है, जो क्लोजिंग रैंक हुई है राउंड 2 की, वो 93,197 तक गई है। वो भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई इनका फर्स्ट बैच था, बट फिर भी 93,000 में मेडिसिन मिलना काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग है। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन गायनी की बात करूं तो ऑप्शन गायनी में भी राउंड 2 में श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर, जिनकी फ़ीस थोड़ी हायर साइड में है, अगर मैं उनकी बात करता हूं तो वो 97,805 में क्लोज हुई है। ऑर्थोपेडिक्स की बात करूं तो फिर ऑर्थोपेडिक्स में जो श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज है टी बेगुर में, उनकी जो कट ऑफ हो गई है वो 1,36,805, मतलब काफ़ी हाई रैंक पे मिली है, ये जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिली है।
फिर पीडियाट्रिक्स भी सेम श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर की गई है, जिसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 1 लाख प्लस गई है। ये भी एक रिकॉर्ड है, 1,91,721। फिर जनरल सर्जरी की बात करूं तो जनरल सर्जरी में भी जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को मिली है सीट, वो है 1,37,979 और वो है श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी। फिर साइकेट्री की बात करूं तो साइकेट्री भी 1,12,706 में क्लोज हुई है श्री सिद्धार्था टी बेगुर में। कॉलेज एक एवरेज कॉलेज है, इसके कारण और उनकी फ़ीस थोड़ी हायर होने के कारण ये बहुत हाई रैंक पे भी गई है। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्थल्मोलॉजी की बात करूं तो ये भी बहुत ही हाई रैंक पे क्लोज हुई है, 1,29,000 रैंक पे क्लोज हुई है और ये श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर। नेक्स्ट अगर मैं इमरजेंसी मेडिसिन बात करूं, ये भी श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर की क्लोज हुई है, 1,12,468 में। इनकी फ़ीस जो है 50 लाख है, इसके कारण ये काफ़ी हाई रैंक पे। नेक्स्ट अगर मैं ईएनटी की बात करूं तो ये भी ईएनटी श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर में ही 1,38,000 जस्ट क्वालिफाइड रैंक वाले कैंडिडेट को भी मिली है। टीबी चेस्ट की बात करता हूं तो टीबी चेस्ट भी 1,04,000 में मिली है और ये भी श्री सिद्धार्था टी बेगुर कैंपस में मिली है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की बात करूं तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी लास्ट जो क्लोजिंग रैंक है वो पिम्स लोनी की है, परबरा में है रूरल मेडिकल कॉलेज, इसकी 78,727 तक गई है। फिर नेक्स्ट एनेस्थेसिया की बात करूँ श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी की गई है, 1,34,335। फिर अगर पैथोलॉजी की बात करूँ तो श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज की जस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट को पैथोलॉजी 1,37,830 पे मिली है। अभी तक के जो रिपोर्टिंग की डेटा मेरे पास लगी है उसके कारण भी मैं बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट राउंड में भी जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्टिंग की उम्मीद है। और स्पेशली डिम्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसके साथ साथ जो एनआरआई कोटा ये सब मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, उसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल पे और भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये तो थी ऑल इंडिया से रिलेटेड, अभी मैं कुछ स्टेट से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा राउंड 3 के लिए। तो राउंड 3 के लिए क्या टिप्स रहेगी, सबसे पहला तो आप जो भी इंस्टीट्यूट फिल कर रहे हैं ऑल इंडिया राउंड 3 में वो सोच समझ के फिल करें, क्योंकि इसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि आप डिबार्ड हो जाए। तो आपको राउंड 3 में जो भी इंस्टीट्यूट मिलेगी वो फाइनल होगी। अगर आपको राउंड 3 में नहीं मिलती है तो ठीक है, आप स्टेट में पार्टिसिपेट करके ले सकते हैं या फिर आप स्टे वैकेंसी में ले सकते हैं। स्टे वैकेंसी में इस बार अच्छी खासी सीटें आएंगी। लास्ट ईयर से अगर लास्ट 2-3 सालों से अगर मैं कंपेयर करूँ कट ऑफ की तो काफ़ी पॉजिटिव जा रही है इस बार। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट राउंड में भी काफ़ी पॉजिटिव, मतलब राउंड 3 में भी काफ़ी पॉजिटिव शिफ्टिंग होने की चांस है। ये एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड, मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि स्टे राउंड की एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्टे के लिए कैसे कैसे कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। सबसे पहला कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में जिन्होंने सीट कुछ भी नहीं लिया है या जिनको अलॉट नहीं हुए, वो कैंडिडेट स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले कैंडिडेट वो है। दूसरे टाइप के कैंडिडेट वैसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, वो स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट उनका एक कंडीशन होगा कि उन्होंने स्टेट में कोई भी सीट होल्ड नहीं रखा, अभी तक एडमिशन कहीं पे भी नहीं लिया। उनका मन किया कि ठीक है मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ स्टे वैकेंसी में, वो ट्राई कर सकते हैं। थर्ड, जिनको राउंड 1 में सीट मिले उन्होंने एग्जिट कर लिया, फ्री एग्जिट कर लिया, और राउंड 2 में भी उनको सीट मिली, वहाँ पे भी उन्होंने एग्जिट कर लिया, बट राउंड 3 में उनको कुछ भी नहीं मिली, वैसे कैंडिडेट स्टे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। बट किसी कैंडिडेट ने राउंड 1 या राउंड 2 में सीट को ज्वाइन कर लिया और वो चाहेंगे कि स्टे में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। थर्ड टाइप के ये कैंडिडेट थे। फोर्थ टाइप के कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्टेट राउंड 3 में या किसी भी राउंड में स्टेट में एक सीट को होल्ड रखा है, वो ऑल इंडिया स्टे में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो स्टे के लिए भी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये रूल, हाँ, आपको अगर ऑल इंडिया राउंड 3 में जस्ट अलॉट भी हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे स्टे के लिए, और स्टेट मैक्सिमम स्टेट से भी। तो आप सोच समझ के चॉइसेस को फिल करें। ऑल इंडिया राउंड 3 में एक भी अनवांटेड चॉइसेस फिल ना करें। हाँ, आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ सीट मिली है, वो देख के फिल करें कि इससे बेटर सीट को ही फिल करना है। ऐसा ना कि आपने जो भी चॉइसेस राउंड 1 में फिल किए थे या राउंड 2 में फिल किए थे उसी को कंटिन्यू करें। नहीं, आपको अभी जो अपग्रेडेशन में आपको सीट मिली है उससे ऊपर के ही फिल करें, या फिर जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप कंफर्टेबल आपके घर के पास में हो सकता है, तो वैसे इंस्टीट्यूट को आप फिल करें, या फिर कुछ ब्रांच चेंज करना चाहते हो तो आप अभी करके फिल कर सकते हैं। तो ये तो था, मतलब मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू।